इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी 2023 में सरकार बनाने के लिए छटपटा रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह से कर्नाटक निकल ही गया और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कह भी दिया कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की ताकत है और मोदी जैसा चेहरा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने एक नारा दिया था, अब की बार 200 पार। यह नारा सिर्फ अमित शाह ने मध्य प्रदेश के लिए दिया था, लेकिन उनका नारा सही निकला। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 200 सीट तो नहीं मिली, लेकिन जिन राज्यों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की 200 सीट हो जाती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों की यदि सीटों को मिला दिया जाए तो तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के 200 विधायक 2018 में जीतकर आए थे। इस हिसाब से अमित शाह का नारा पूरी तरह से सही था कि अब की बार 200 पार। लेकिन वो 200 सीटें सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं मिली थी, बल्कि 3 राज्यों से मिली थी। भाजपा अब की बार भी यही नारा बुलंद कर रही है, अब की बार 200 पार। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान थे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। बीते 15 सालों में शिवराज सिंह ने आम जनता के बीच में कुछ हासिल किया हो या न किया हो, लेकिन इतना तो हासिल कर ही लिया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह का चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ने वाली। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? यदि शिवराज सिंह आम जनता के बीच में लोकप्रिय होते तो कोई भी पार्टी लोकप्रिय चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं बुलाना चाहेगी? यदि भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रही है, तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में अब अलोकप्रिय हो चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता तो 2018 में भी आपके पास थे, फिर भी आप चुनाव हार गए थे। 2023 में भी कार्यकर्ताओं के बीच में जितना असंतोष है, उतना असंतोष 2018 में नहीं था। 2018 में कोई भी कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर नहीं गया था, लेकिन 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। पूर्व मंत्री हरेंद्र सिंह बब्बू पत्रकार वार्ता करके अपनी जान को खतरा बता रहे हैं और कहते हैं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। यह तो ऐसे लोग हैं जो मुखर हो गए, लेकिन ऐसे भी तमाम लोग हैं जो मुखर तो नहीं हुए, लेकिन अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। भंवर सिंह शेखावत की अपनी नाराजगी है। जिन जगहों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या घर बैठ चुके हैं, या तो कांग्रेस में शामिल होने की रणनीति बना रहे हैं, या सिंधिया समर्थकों को निपटाने की भी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। 2018 की तुलना में मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में ज़्यादा असंतोष दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी 200 पार का आंकड़ा छूती हुई तो कहीं से नजर नहीं आती। हाँ, बंद कमरे में बैठकर बड़ी संख्या में बड़ी संख्या का गुणा किया जाता है तो हमेशा परिणाम बड़ी संख्या में ही आता है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी संख्या का गुणा करके बड़ा परिणाम लेने के आदी हो चुके हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो कर्नाटक में भी इतनी बुरी हार नहीं होती। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास मोदी जैसा चेहरा है। मोदी का चेहरा तो हिमाचल में भी था, मोदी का चेहरा तो कर्नाटक में भी था, और मोदी जी जहां दिन रात बैठते हैं दिल्ली में, वहां भी लगातार अरविंद केजरीवाल ने 2 बार अपनी सरकार बनाकर यह साबित कर दिया कि सिर्फ मोदी का चेहरा दिखाकर वोट नहीं लिए जा सकते। आम जनता की सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखना होगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।